हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ माय थॉट। देखिए, आज हम लोग मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? देखिए, अगर हम कभी ऐसा मोशन करते हैं जिसमें हमारा जो मोशन होता है वो उसकी डिस्टेंस के 1/स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का 1/स्क्वायर कर दो और उस हिसाब से वो इंक्रीज़ करता हो। ठीक है, और कैसा इंक्रीमेंट? अट्रैक्शन। ठीक है, कैसा आपको बता दें, देखिए समझते हैं। अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे ओ ले लिया है, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ए, और उतनी ही दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश ले लेता हूँ। ठीक है, और मोशन हमें राइट हैंड साइड करना है, राइट को जाना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो इसकी डिस्टेंस है, लेट से एक पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक है, और p की डिस्टेंस जो है वो x है, किसी टाइम पे ले लेते हैं कि वो p पे पहुंचा है, राइट हैंड साइड पे जा रहा है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड साइड पे उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और कैसे अट्रैक्शन बढ़ रहा है? जितनी डिस्टेंस पे वो है उसके 1/x²। मैंने बोला ना, इनवर्स स्क्वायर। डिस्टेंस का 1/x², मतलब डिस्टेंस जो भी है उसे आप स्क्वायर करके अपॉन में कर दो, और उतनी तेज़ी से वो उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर ये ओ से लेफ्ट में जाता है तो भी ओ की तरफ ही इसका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कुल मिला करके अगर आप मोशन डिस्कस करो, मोशन राइट हैंड साइड हो रहा है और मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो x डबल डॉट राइट हैंड साइड है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें मोशन का, ठीक है, डिस्कसिंग द मोशन, हमें इसमें भी मोशन डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कसिंग द मोशन, इसका एक बहुत ही बेटर यूज़ है अर्थ अट्रैक्शन जो है उस पर देखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है उसका। ठीक है, मोशन डिस्कस करते हैं। अगर मोशन डिस्कस करते समय सीधी सिंपल सी बात है, पहली बात तो जो हमारा एक्सेलरेशन, जब राइट हैंड साइड उस पार्टिकल को राइट ले जाना चाहते हैं, ऐसे में ले जाना तो राइट चाहते हैं, लेकिन उसका अट्रैक्शन तो अपोजिट साइड में, तो सीधी सी बात है वो उसके 1/x² पे डिपेंड करेगा। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है विच विल बी μ/x²। म्यू हो जाएगा कांस्टेंट, या म्यू बी द कांस्टेंट। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। अब अगर ये चीज़ आपको मिल गया तो कुल मिला करके अगर मास आप इसे दे दें तो mx डबल डॉट, सो mx डबल डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस m टाइम्स μ/x²। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। और ये जो आपका एक्सेलरेशन है उसे चलिए डिस्कस करते हैं, उसी पे बेस्ड उसकी वेलोसिटी है ना, उसकी प्लेस, उसी का टाइम हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मेनली मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या, कि जब भी आप किसी एक मेन पॉइंट से राइट या लेफ्ट कहीं पे आप मोशन करते हो तो जो आपका सेंटर होता है, यहाँ पे ओ को आप सेंटर कह सकते हो, यू कैन ट्रीट ओ एज सेंटर। तो सेंटर की तरफ जब अट्रैक्शन लगता है, जैसे आप बात कर लें अगर अर्थ की, तो अर्थ पे तो उसके सेंटर की तरफ उसका अट्रैक्शन लगता है ना, और अगर आप ऊपर जाना चाहोगे तो उस केस में भी क्या होगा? मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा, मतलब उसकी डिस्टेंस जितनी दूर पे आप होगे उसका 1/स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो ये अर्थ के केस में भी हम लोग इसके बाद का पॉइंट तो पढ़ेंगे, अभी ये जो सिंपल ये लॉ है इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो इसके केस में आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि इसका x डबल डॉट जो होता है वो माइनस μ/x² पे डिपेंड करता है, और ये कहीं कहीं यूज़ होगा तो याद रखिएगा ये स्टार है। ठीक ना, अब इसी को हम यूज़ करते हैं और आगे की बात करते हैं। देखिए अब सिंपल सी बात है, x डबल डॉट को अगर आप वेलोसिटी के टर्म में लिखो तो v dv बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस μ/x²। अब x के टर्म्स को एक तरफ और v के टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, सो इट विल बिकम v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन इंटू 1/x² कर दिया मैंने इसको, और dx कर दिया। अब इसे आप इंटीग्रेट कर लो सिंपली, है ना, और इंटीग्रेटिंग जैसे करेंगे
तो हुआ क्या भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो v²/2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या होगा 1/x² को इंटीग्रेट आप करते हो तो -1/x आ जाता है, तो माइनस पहले से है तो कुल मिलाकर के μ/x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहें तो इनिशियल कंडीशन ले लेंगे, है ना। तो कंडीशन क्या लेते हैं, देखिए बात करते हैं। जब x हमारा अगर सबसे लास्ट में पहुंचा दिया जाए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, जो अगर मैं बात करूँ OA की, OA = स्मॉल a मान लेता हूँ, ठीक है। a पर ले जाके अगर मैं छोड़ूँ तो अट्रैक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिक O की तरफ बढ़ने लगेगा। तो एट a अगर आप a की बात करोगे तो वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी और लेंथ कितनी हो जाएगी a, मतलब वहाँ पर a की बात करेंगे तो x की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी, मतलब x को खींच करके a तक लेगा, ठीक है। तो आइए इसको यूज़ कर लेते हैं। तो कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज at a x equals to a and velocity will be 0, ठीक है। तो जैसे आप पुट करोगे सो 0 = μ/a प्लस c, तो c विल बी वॉट -μ/a। अब इसे जैसे पुट करेंगे, तो जैसे पुट करोगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है v²/2 = μ/x और आपका c जो है वो -μ/a है, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, पूरा स्क्वायर इधर भेज देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से v अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा ±√2μ, और इसे अगर आपको करने का मन है तो इसे भी कर ही दीजिए √a-x/ax, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, देखिए अगर बात करें, अब देखिए अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन है वो तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन हमें जाना राइट में, तो v हमें यहाँ पे नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग v नेगेटिव, चलेगा, बात समझ में आई। तो चलिए लेते हैं v = क्या हो जाएगा -√2μ √a-x/ax। अब v को आप dx/dt पुट कर सकते हो, ठीक है, पुट कर लो dx/dt = -√2μ √a-x/ax। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग इधर उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसफर मैंने कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड से जो रूट के अंदर ये जो a है इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि तो कांस्टेंट है, उसे भी हटा सकते हैं। तो रूट में वो भी हट के राइट हैंड साइड में जैसे जाएगा, देन होगा क्या √x/√a-x dx = -√2μ/a dt। अब सही से आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा ही फेमस इंटीग्रेशन टाइप है, जिसमें आप x = a cos² थीटा पुट करके उसे इंटीग्रेट करते हो। तो मैं एक हिंट आपको दे रहा हूँ, डेट x = a cos² थीटा। अब ये cos² थीटा इसे रखते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये रूट में से बाहर भी आ जाए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करेगा। इफ़ यू डोंट गेट द वैल्यू देन प्लीज़ आस्क मी ऑन टेलीग्राम, मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। अब जैसे सॉल्यूशन ये पुट करते हो, वैसे एक बार कर देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। जो dx क्या होगा आपका, dx सिंपल ही निकल के आने वाला है, क्या पहले से 2 बाहर आने वाला है और a तो पहले से था, ठीक है, और cos थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन -sin थीटा, तो इसलिए माइनस मैंने आगे पहले से लगा दिया, ठीक है भाई। अब आप जैसे इसमें पुट करोगे सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, जा करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो बन क्या जाएगा भाई, बनेगा 2a cos² थीटा d थीटा = √2μ/a और ये dt, ठीक है, ये इतना बन जाएगा, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट जैसे ही करोगे तो cos² थीटा का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, इसे आपको फिर से cos2 थीटा में कन्वर्ट करना होगा। आपको याद होगा कि इसे हम लोग कभी भी cos की पावर 2 या sin की पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसे हम लोग cos2 थीटा के फॉर्मूले में यानी cos की पावर 1 समथिंग थीटा में बदल लेते हैं, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अब तो है, तो हो जाएगा, चलिए करके बताते हैं। सो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट कि
जो एक साइड है उसमें आपका ए थीटा प्लस हाफ साइन 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा में आपने उसको बदल लिया होगा, जब इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल सी बात है साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने लेफ्ट में ही लगा दिया, और राइट हैंड साइड पे तो सिंपली बाई √2/μ था और dt था तो t हो गया, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d आया है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग वही चीज़ें लेनी है क्या। अगर हम बात करें जब हमारा पार्टिकल ए पे था, टेकिंग एट ए, पार्टिकल जब ए पर था, सो एक्स की वैल्यू कितनी थी स्मॉल ए, टी की वैल्यू कितनी थी 0, क्योंकि तब उसने स्टार्ट किया था मोशन लेफ्ट से लेफ्ट में, ठीक है। और बात करें जो मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे ही है ना, मोशन और मोशन की लाइन दोनों एक्स एक्सिस पे ही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 है, ठीक है। जैसे ये तीनों वैल्यूज आप पुट करोगे, तो आप पुट करके देख लो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, यहाँ साइन थीटा 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, और टी की वैल्यू 0 तो भाई ये भी 0 हो गया, तो कुल मिलाकर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। सो वील गेट वॉट, डी इज इक्वल टू 0, और डी जैसे ही 0 मिलेगा अब उसे उठा के पुट कर दो, ठीक है। डी को जैसे पुट करोगे आप तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर सिंपली आ जाएगा, ठीक है। डी के प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया और बाकी सारी चीज़ें लिख दी, हाँ इसको थोड़ा इधर उधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए टी की वैल्यू आपको निकालनी है, टी की वैल्यू लिख दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। देखिए ये तो आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लेट किया उसको वापस उठा के रख देते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या लेट किया था, बिकॉज एक्स वॉज वॉट ए कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और लिख लेते हैं। तो अभी क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए आप पहले a को डिवाइड करोगे x बाई ए, फिर स्क्वायर हटाओगे √a/x/a हो जाएगा, और कॉस इनवर्स चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तो थीटा की वैल्यू आई है, हम इसका क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ लेंगे। आप कैसे तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ लेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा में, क्यों भाई, हमें तो ये आंसर तो x में देना है ना, इसे आप क्या लिखोगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो आप रख दोगे √a/x, और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस थीटा से निकाल लोगे। तो मैं ओवरऑल डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैसे लिखा जाएगा देखिए। तो आपका टी जो आने वाला है, देखिए बताता हूँ मैं, देखिए एक चीज़ और आपको समझा दूँ, जो यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू 0 बताई है, इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है। जब आप x की वैल्यू a पुट करोगे, कहाँ पर, जो आपने लेट किया है, आपने लेट क्या किया था, देखिए आपने जो लेट किया था वो ये किया था लेट, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको करके कि थीटा की वैल्यू 0 कब आएगी, आपने लेट किया था x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब जैसे x की वैल्यू a रखोगे यहाँ पे, a इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो a टू a कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, सिंपल सी बात है 0 पे होती है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। ये बात क्लियर हो गई, अगर वैसे नहीं समझ में आता ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो आगे जो पॉइंट बचा है उसे बताते हैं। जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, t विल बी वॉट, t इज इक्वल टू √a/2μ, ये जो आपका ये वाला a है ये इंटरनल जा करके उसी में कंबस्ट हो जाएगा, उसी में यूज़ हो जाएगा, तो क्या बनेगा ओवरऑल, मैं लिखता हूँ, देखिए मैंने तो लिख दिया। अब ये √ax - x² कैसे आएगा, जब आप इसको साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे ना, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आया है एक्सप्रेशन, वो टाइम का एक्सप्रेशन आया है कि अगर मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ करते हैं तो किसी समय पे, इस टाइम पे हमारा x डिस्टेंस पे वो होगा, ठीक है, जो मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसिक्वेंस है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x को हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, जब सॉल्व करके सोचिए, x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, तो भाई यहाँ पे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 0 रखोगे कॉस इनवर्स 0, तो क्या बचेगा कुल मिला करके, देखिए सो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √a/2μ और विद इन अ ब्रैकेट a कॉस इनवर्स 0, और वो तो खत्म ही होगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 0 कब आता है, 90 पे आता है, वैल्यू पुट करिए ज़रा। सो वैल्यू पुट करने के बाद कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 हो गई, तो इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेना चाहिए भाई, √a और a, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे π/2 लिख लिया मैंने, ठीक है, और π/2 √2μ नीचे आ गया, a टू दी पावर 3/2 हो जाएगा ना,
ये नीचे में √2 भी आ गया। अब इसे ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। ये क्या आया? अब देखिए एक बात यहाँ बड़ी ही अच्छी मिली कि जब आप x को 0 पुट करते हो, ठीक है, जैसे ही आपने x को 0 पुट किया सो होगा क्या, मैं आपको एक चीज़ बड़ा ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन समझाना चाहता हूँ, ठीक है, रुके दिखाता हूँ। देखिए ये जो एक्सप्रेशन था आपका जिसपे v² ये हमारा ये आया था, ये वाला एक्सप्रेशन जो बॉक्स में है, अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हो, मतलब यहाँ 0 पुट करते हो, तो पक्का ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाता। तो ओवरऑल ये v हमारा यहाँ पे क्या आ जाता? इन्फिनिटी। तो यानी जब आप बात करते हो x = 0 की, दैट मीन्स कि अगर आप x = 0 यानी O पर आकर के खड़े हो जाते हो, यहीं पे आके खड़े हो जाते हो, ऐसे केस में एक काम होता है। ऐसे केस में क्या होगा, आप जैसे ही O पे आते हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, स्पीड कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। बहुत तेजी स्पीड से ये आता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसे में टाइम कितना लगता है? अगर O पर आप चले आए हो तो टाइम कितना लगेगा? टाइम तो वही है भाई, टाइम जो अभी हम लोगों ने निकाला है वही तो है। इस पे भी तो हमने x = 0 रखा है। सो यहाँ पे वी कैन राइट दैट ऑन रीचिंग एट O, on reaching at O, the velocity will be infinite, ठीक है, will be infinite and the time will be what, यही जो अपना ऊपर टाइम आया will be t = टाइम तो यही लगेगा भाई, है ना, will be t = π/2 और a⁴/2 होल अपॉन √2μ। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग की वेलोसिटी आ रही है वो तो इन्फिनिटी आ रही है, मतलब इतनी स्पीड से यहाँ पे ये ओ पर पहुंचेगा, ए से ओ की तरफ इतनी स्पीड से जाएगा ये। तो आप खुद समझिए, जब ये इनफाइनाइट वेलोसिटी से इधर को बढ़ेगा, ठीक है, तो पक्का है आगे भी जाएगा, ठीक है, फिर अट्रैक्शन पीछे को होगा, फिर इधर आएगा। तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, ये SHM करने लग रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड इट डज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम, कैसे कर रहा है, A to O, पहले A to O गया, फिर O to A', फिर A' to फिर से O आ गया, फिर एक बारी और, एंड यही एक तरीका है जिस तरीके से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, O to फिर से A चला गया, ठीक है। और ऐसे में जो इसका पूरा टाइम पीरियड लगा, जो मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, मतलब एक सर्किल की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सो द टाइम पीरियड विल बी व्हाट, देखिए 4 बारी मोशन किया, एक पार्ट का टाइमिंग अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे डेरिवेट किया, तो टोटल टी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 बारी करना पड़ गया। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 4 टाइम्स π/2 a⁴/2 अपॉन √2μ। इसे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा कि t = 2π a⁴/2 और होल अपॉन √2μ, ठीक है। सो ये आपका टाइम का एक्सप्रेशन हो जाएगा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ में। एक तरीके से जब बात करते हैं ओरिजिन की तरफ बढ़ने की, तो SHM जैसा मूवमेंट वो करने लगता है, और SHM करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है, इतना। देखिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ अट्रैक्शन वाला एक पॉइंट करेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक पॉइंट इसके बाद रह जाता है खाली, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। सो वेट करिए, वो भी आपको कल तक अपलोडेड मिलेगा वो भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो डिफरेंशियल स्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था उसका हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम पर जाएं और उसे डाउनलोड कर लीजिए और बहुत ही आराम से अपने नोट्स, अब लिखने का टाइमिंग नहीं है,
आप उसको सिंपली आप फोटो कॉपी उसकी करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आई थिंक इट वाज 22 पेजेस आई थिंक। अब लिखने बैठोगे तो 3 दिन लगाओगे, इससे बढ़िया फोटो कॉपी करा लो और उसे पढ़ लो, ठीक है। फोटो कॉपी करके उसे पढ़ लीजिए, अपने फ्रेंड्स पे भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।